जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो हम लेकर आए हैं हिंदी का। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, धर्मात्मा का संधि विच्छेद होगा धर्म प्लस आत्मा, इसको धर्मात्मा कहेंगे। समास में कुल कितने पद होते हैं? तो 2। जैसे राजा, राजा का समास क्या होगा? राजा कहाँ बैठते हैं? भवन में, राजा का भवन। ठीक है, इस तरीके से। यज्ञशाला में कौन सा समास है? यज्ञशाला में तत्पुरुष समास होगा। अब यहाँ पे देखिए, इतना बड़ा 4 क्वेश्चन है। सपूत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें उपसर्ग पूछ रहा है, तो इसमें स होगा। देखिए उप मतलब आगे का जो कुछ वो होता है उसके बारे में उपसर्ग बोलते हैं। जैसे सपुत, तो इसका आंसर होगा स। सु नहीं होगा, सु तो इसमें है भी नहीं। ठीक है, अब देखिए 5वां क्वेश्चन है, मैं पढ़ रहा हूँ, किस वाक्य का उदाहरण है? विधिवाचक वाक्य या संदेहवाचक या इच्छावाचक या संकेतवाचक? मैं पढ़ रहा हूँ तो क्या है भाई? विधिवाचक है। इच्छावाचक तो हो नहीं सकता कि हमारा भाई वो खाने का मन कर रहा है, ऐसा नहीं। विधिवाचक वाक्य होगा इसका, मैं पढ़ रहा हूँ। अब देखिए, अनेक्षर के लिए सभी प्रभाती शब्द नहीं है। सभी पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एक आंसर इसमें नहीं है, तो कौन सा होगा? अनुलग्न, परिशिष्ट, असंजक, संलग्न। इसका असंजक होगा सबसे अलग, ये शब्द नहीं है असंजक। इसका आंसर सी होगा। ठीक है, पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एकदम, आप लोग का एग्जाम में 100% आएगा। ये नहीं आएगा तो बताइएगा। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? 5, 6, 7, 8। कारक के हमेशा 8 भेद होते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? समर्गीय, सम्राटी, क्या हो सकता है? सामर्गी होगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है चादर से बाहर पैर पसारना, मुहावरे का क्या अर्थ हो सकता है? चादर से बाहर, चादर ओढ़कर सोना, चादर से पैर ढकना, कंजूस होना, या आय से अधिक व्यय होना। आय से अधिक व्यय होना, ये पिछला 2023 में ही पूछा हुआ, डी आंसर होगा। ठीक है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य को चुनना है। तो भारत में अनेकों राज्य है, अनेकों राज्य नहीं, अनेक राज्य होगा, ये गलत, ये अशुद्ध है। ठीक है, गलत है, सी आंसर, बाकी सब सही है। ठीक है, अब दरवाजा खोला जा सकता है, रेखांकित शब्द कौन पदबंध है? संज्ञा पदबंध है या क्रिया पदबंध है या सर्वनाम पदबंध है या क्रिया विशेषण पदबंध है? तो इसका आंसर होगा क्रिया पदबंध है। ठीक है, क्रिया, क्योंकि अब दरवाजा खोला जा सकता है, कार्य हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए। वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ये तो सिंपल सी बात है, बोलने का विषय। वाच्य का सिंपल बोलने का विषय होता है। ठीक है, सी आंसर है। मेरा क्वेश्चन है, तुमसे बोला नहीं जाता वाक्य किस वाच्य का उदाहरण है? तो भाववाचक। भाई तुमसे बोला नहीं जाता है, तो भावे नहीं प्रकट हो रहा है, वो दुखी है, तो क्या ये भाव व्यस्त वो कर रहा है, किसी के सामने प्रकट कर रहा है। ठीक है, सूर्य अस्त हो गया है, इस वाक्य में विभिन्न लोगों के द्वारा जो अर्थ ग्रहण किया जाएगा वह होगा सूर्य अस्त हो गया है। तो अभिधा शक्ति द्वारा या व्यंजना शक्ति द्वारा? व्यंजना शक्ति द्वारा होगा दोस्तों, बी इसका आंसर सही है। ठीक है, सूर्य अस्त हो रहा है, व्यंजना हो रहा है एक तरफ से। अब देखिए 15वां क्वेश्चन है, टोटल 25 क्वेश्चन दोस्तों, इसलिए मैं जल्दी अगर आप लोग चाहते हैं कि पूरा डिस्कशन हो तो लंबा वीडियो बनेगा और मैं पूरा एक एक करके डिस्कशन भी करेंगे। कुंभकर्ण निद्रा सोने वाले को स्वान निद्रा सोने वाला कहा गया है। इस कथन में शब्द शक्ति है। इस अभिधात्मक अर्थ, लक्षणात्मक अर्थ, या 2 बिल्कुल सही है, या व्यंग्यार्थक? इसका डी आंसर व्यंग्यार्थक होगा। कुंभकर्ण निद्रा सोने वाले को स्वान निद्रा सोने वाला कहा गया है, इसलिए व्यंग्यार्थक। और कभी भी सोने वाला शब्द आएगा तो व्यंग्यार्थक इसका शब्द आता है। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती थी, कौन सा अलंकार है? सिंपल सी बात है, यमक कनक से गुनी मध्य अधिकाय, ये भी यमक अलंकार है। ठीक है, ये आंसर इसका सही होगा। देखिए अलंकारों का शिरोरल को माना जाता है, क्या माना जाता है दोस्तों? उपमा माना जाता है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा
उपमा होगा, ए आंसर होगा। सिर झुका नियति की मान ली, यह बात स्वयं ही मुझे मुरझा गया, तेरा हृदय जलजात, उपरोक्त पंक्तियों से कौन सा अलंकार है? सिर झुका नियति की मान ली, उपमा अलंकार श्लेष रूपक, तो ये रूपक अलंकार होगा। क्यों? सिर झुका नियति को मान ली, वो रूपक अलंकार होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बढ़त बढ़त संपत्ति सलेलू मन सरोजू बढ़ी जाय में अलंकार सा रूपक अलंकार होगा। ठीक है, इसका रूपक अलंकार। मनहु विधि तन अच छवि स्वच्छ रखिवे काज, दृढ़ पग पोषण कौ करे भूषण पैंदाज, इसमें कौन सा अलंकार होगा? रूपक, यमक, उत्प्रेक्षा या श्लेष? मनहु, देखिए मनहु, जनहु, जानू, ये सब जो है ना उत्प्रेक्षा अलंकार में आता है। सी इसका आंसर सही होगा दोस्तों। ठीक है, क्या होगा? सी आंसर ठीक होगा। 21 नंबर, आई ऐसी अद्भुत बोला, ना रो सका ना विहस सका, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास, इसमें विरोधाभास हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए आई ऐसी अद्भुत बोला, ना रो सका, विरोधाभास, यानी इसमें विरोध हो रहा है कोई चीज की। देखिए 22 नंबर, तगन में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? तो कितने होते हैं? तो इसमें देखिए 2 लघु 1 गुरु होते हैं, 2 लघु 1 गुरु तगन में। 23 क्वेश्चन आ गया आपके सामने। किस वर्णित छंद के प्रत्येक चरण में एक मगन, एक भगन और एक नगन, 2 तगन तथा 2 गुरु के क्रम से 17 वर्ण होते हैं? 17 वर्ण होते हैं दोस्तों। किसमें होते हैं? मंदा क्रांता में 17 होते हैं, मालिनी में 15, वसंत तालिका में 24, सेवैया में 13। ठीक है दोस्तों, चलिए 24 क्वेश्चन है। काव्य शोभाय कर्तारो धर्मा गुण, किसका कथन है? वामन का। ये जो कथन जो दिया था ये वामन ने दिया था। ठीक है, 4 ऑप्शन में से वामन इसका आंसर ठीक होगा, ए। विवाह के कितने भेद होते हैं? देखिए ये बिहार पुलिस में पूछा हुआ था, तो इसका सिंपल सी बात है 4 भेद होते हैं। विवाह के कितने होते हैं? 4 भेद। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को बताइएगा क्या लेकर आऊँगा। बाकी जीके जीएस हिंदी चलता रहेगा। ठीक है, इंग्लिश के बारे में हम बाद में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।